हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, रीजनिंग की लगातार मैं आपको क्लास दे रहा हूँ दोस्तों, और आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की रीजनिंग की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि ईओटीआई के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। जो टॉपिक है सांख्यिकी विश्लेषण वाला आपका आरेख और रेखा चित्र। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके तहत आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। देखिए, 10 नंबर का टॉपिक बहुत ज्यादा वेरिएशन पैदा करेगा एग्जाम में, ये मान के चलिए। अब कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैं 10 नंबर का पोर्शन स्किप कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे। और बाकी देखिए, जो आपका एग्जाम है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स इंस्पेक्टर का, इसके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें भी मैंने आज ये पीडीएफ दिया था आपको, जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, यही पीडीएफ मैंने वहां पे दिया था, फिर शाम को उसकी आंसर की वहां पे अपलोड होगी। तो ऐसे दो चार पीडीएफ आपको दिए जाएंगे ताकि आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को समझ पाएं, कर पाएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी आपकी टेस्ट सीरीजें आ रही हैं रीजनिंग की क्लास को छोड़कर, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, ये सभी टेस्ट सीरीज आपकी ग्रुप सी एग्जाम साथ ही ईओटीआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसमें जो उत्तराखंड जी के और सामान्य अध्ययन की क्लास है वो आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये रीजनिंग वाली क्लास ये आपकी ग्रुप सी और आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आरओ में भी 50 नंबर की रीजनिंग है, और ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स में आपका 10 नंबर के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की जो एक क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल स्किप ना करें। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है तो आप इसको देखते रहिएगा। बाकी चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। आज देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है डीआई का टॉपिक इसको बोला जाता है दोस्तों। तो डीआई के टॉपिक में आपका बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, टेबल ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, माध्यिका वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुलक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को समझेंगे, आज शुरू करेंगे तो इस टॉपिक को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो सभी लोग अच्छे से सेशन को वॉच कीजिए भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस सेशन के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा दोस्तों, इस वाले सेक्शन को कहा जाता है डेटा इंटरप्रेशन, ठीक है, यानी कि डीआई कहा जाता है इस टॉपिक को, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन इसको कहा जाता है, डीआई का टॉपिक होता है ये। इसके अंतर्गत आपका दोस्तों सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख, रेखाचित्र और अन्य बहुत से टॉपिक आ जाते हैं। अब सबसे पहले जानने वाली बात है, जो आपका सांख्यिकी विश्लेषण वाला जो टॉपिक बनेगा ना, सांख्यिकी विश्लेषण वाला टॉपिक है अभी ईओटीआई एग्जाम के लिए, और एग्जामों में भी पूछने लग गया यहाँ से क्वेश्चन आप। और सांख्यिकी वाला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का पोर्शन है आपका, 190 नंबर का जीएस है, 10 नंबर का लास्ट में ही दिया गया है 200 के पेपर में। अब 10 क्वेश्चन इसमें से देखिए, या तो क्वेश्चन एक पाई चार्ट का बन सकता है, और एक क्वेश्चन आपका लाइन ग्राफ का बन सकता है, या एक क्वेश्चन पाई चार्ट का बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका बार ग्राफ का बन सकता है, या एक क्वेश्चन टेबल ग्राफ का बन सकता है, और कुछ क्वेश्चन पाई चार्ट के, या एक दो क्वेश्चन मीडियन वाले भी दे सकता है, ठीक है। अब किस तरीके से एग्जामिनर देगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये सभी टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं डीआई के अंतर्गत, जहां तक मुझे लगता है कि चार तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा भाई पाई चार्ट से, ठीक है। पाई चार्ट जो होता है, यहां से क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। पाई चार्ट में देखिए, आपको ऐसे दिया जाएगा, एक सर्कल दिया जाएगा, और सर्कल को अलग अलग बिंदुओं में विभाजित किया होगा अलग अलग मानों के साथ। तो उन मान के आधार पे आपको देखिए ए बी सी यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, इनका कोण दिया होगा। ए का 60 डिग्री दिया होगा, बी का 40 डिग्री दिया होगा, सी का 20 डिग्री दिया होगा। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी क्वेश्चनों की। और एक सर्किल का जो टोटल आपका एरिया होता है 360 डिग्री होता है, उसी के आधार पर डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो पाई चार्ट में आपको अंदर का जो मान होता है उसके हिसाब से जो आपको क्वेश्चन में आंकड़े दिए हैं, और फिर वहां से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए देखिए, ए का 60% है तो बी का 40 है, तो यहाँ पे पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ, जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे पूछ लेगा प्रॉफिट से क्वेश्चन बचेगा तो कितना हुआ। तो यहाँ पर 360 को रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे, तो तब जाके समझ में आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, वो लाइन ग्राफ से बनेगा, लाइन ग्राफ, ठीक है। तो लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखिए लाइन ग्राफ का मतलब होता है, इस तरीके से आपको आंकड़े दिए होंगे। इधर आपको 10 20 30 40 लिख के दिया होगा, 10 20 30 40 ऐसे दिया होगा, और इधर वर्ष दिए होंगे 2021 2022 2023। यहाँ से एक लाइन जारी होगी देखिए ऐसे, और यहाँ पॉइंट के होंगे, ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। इसी के आधार पे आपको मान निकालना पड़ता है कि 2021 में प्रोडक्शन कितना था, निर्यात कितना था, आयात क्या था। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा जो बनता है भाई बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे आपके। अब बार ग्राफ का नाम से ही पता चल रहा है भाई, बार ग्राफ में आपके देखिए दो पिलर टाइप के आते हैं,
जैसा कि आपने देखा होगा, आपके पिलर नुमा आकृति आएगी और दोनों पिलरों की वैल्यूएशन अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ऐसे होगा, देखिए नीचे वर्ष दिए होंगे 2021, 2022, ठीक है, यहाँ पे पिलर बना होगा, ये एक पिलर होगा, इसके बगल में एक पिलर होगा, ऐसे ये ग्राफ बना होगा, ये ग्राफ बना होगा, ठीक है, और यहाँ वैल्यूएशन दी होगी 40, 50, 60, 70 ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ पे पूछ लेगा 2021 के कंपेरिजन में 22 में कितना था, कैसा था। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। और चौथा जो लास्ट क्वेश्चन बनता है टेबल ग्राफ से बनेगा, ठीक है। टेबल, जैसे कि नाम से पता चला, टेबल आपको दी जाएगी इसमें। तो इसमें एक ऐसी टेबल आती है, देखिए ऐसी टेबल आएगी, और इन टेबल के अंतर्गत आपको आंकड़े दिए होंगे, ठीक है। उसके आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, जो भी पूछा होगा। यहाँ वैल्यूएशन दी होगी, वैल्यूएशन के आधार पर आपको सॉल्व करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। तो इन 4 तरीकों से आपके क्वेश्चन बनेंगे भाई, आरेख वाले क्वेश्चन। इसके अलावा बहुलक और माध्यिका से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पाई चार्ट और लाइन बार ग्राफ से ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि पाई चार्ट में भी इंक्लूडेड 5 क्वेश्चन रहते हैं, बार ग्राफ के अंतर्गत भी 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं, तो 5 5 10 तो यही हो जाता है। अब हो सकता है इनको घटा के वो 4 4 करते और 2 क्वेश्चन आपका माध्यिका और बहुलक से पूछ ले। अब देखने वाली बात है कि एग्जाम में कैसे पेपर बनता है, ठीक है। माध्यिका बहुलक पे एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा मैं। अब देखिए, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्लियर होने चाहिए भाई, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। सबसे पहला पॉइंट जो आपका क्या क्लियर होना चाहिए, आपको परसेंटेज का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि प्रतिशत के जो भी प्रश्न होते हैं ये आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट देखिए, आपको अनुपात निकालना आना चाहिए, अनुपात, ठीक है, जो कि हम रेशियो बोलते हैं जिसको, ये अच्छे से निकालना आना चाहिए। और तीसरा जो आपका औसत, एवरेज होता है, एवरेज निकालना भी आपको आना चाहिए। एवरेज अगर आप निकाल पा रहे हो तो मान के चलिए आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। और चौथा, इसमें कभी कभी रेंज से क्वेश्चन बनता है। रेंज यानी कि आपका अपर, जो अपर वैल्यू होती है उससे लोअर वैल्यू की पूछ लेता है, तो उसमें सिंपली आपको अपर वैल्यू से, यानी कि जो बड़ा मान होता है, बड़े मान से लोअर वैल्यू को घटाना होता है, ठीक है, छोटे मान को घटाना होता है। ऐसे निकल जाता है, जब क्वेश्चन हल करेंगे तब समझ में आएंगी ये चीजें। ओके, तो प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए भाई, आपको प्रतिशत निकालना। प्रतिशत मतलब 100 के आधार पे प्रतिशत। जैसे एग्जांपल बन जाए क्वेश्चन में कि किसी स्कूल में 2000 बच्चे हैं, इस 2000 बच्चों में से 40% बच्चे हमारे बॉयज हैं, तो बॉयज की कुल संख्या बताइए, तो आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रतिशत कैसे निकालते, तो हम कर लेते हैं, कितने बच्चे टोटल 2000, और कितने बॉयज हैं 40%, बट्टा 100 कर देंगे, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 20 गुणा 40 कर देंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी कि स्कूल में बच्चे कितने हैं 800, तो ऐसे प्रतिशत निकलेगा। और यही अनुपात से क्वेश्चन अगर बन जाएगा, तो अनुपात से मान लीजिए किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या आपकी 30 है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात हो जाएगा, तो बॉयज हैं 30, गर्ल्स हैं 20। तो अगर वो पूछता है कि बॉयज का अनुपात क्या होगा गर्ल्स से, तो 30/20 हो जाएगा, ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो इसको अगर आप काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3:2, 3/2 हो जाएगा ना, 10 से कटेगा, तो 3:2 है लड़कियों की और लड़कों और लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब ऐसे औसत वाले क्वेश्चन कैसे, देखिए औसत वाले क्वेश्चन में मान लीजिए आपको वैल्यूएशन दे दी, एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, एक का वेट 10 किलो है, एक बच्चे का वेट 12 किलो है, एक का 14 किलो है, एक का 16 किलो है। अब सभी बच्चों का औसत किलोग्राम क्या होगा, तो देखिए औसत निकालने के लिए जितने भी आपको संख्याएं दी होती है, 1 2 3 4, ठीक है, जितने भी प्रेक्षण दिए होते हैं उनका भाग दे देना पड़ता है ऐड करके। तो जोड़ लीजिए इसको, 16 और 14 30, 30 और 12 42, 10 52, 52/4, ठीक है, ये हो गया आपका 13, यानी कि औसत जो वेट आ गया बच्चे का 13। तो एवरेज निकालना, प्रतिशत निकालना, अनुपात निकालना, ये आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आपके आसान हो पाएंगे, ठीक है। बाकी रेंज में ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे तो तब आपको बता दूंगा। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों की। सबसे पहले पाई चार्ट को ही लेते हैं, तो पाई चार्ट को लूंगा मैं, पाई चार्ट से आपके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज का जो पाई चार्ट वाला है भाई, जो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ना, ये पेपर मैंने अभी करवाया है आपको, ये पीडीएफ दी है मैंने आपको आज के ईआई, जो ईओटीआई का टेस्ट चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे ना, उस पे भी मैंने आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, आप वहां पे भी देख सकते हैं इसको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आ गया भाई, इसको सॉल्व करते हैं पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। बहुत आसानी से और आसान भाषा में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए पाई चार्ट मैंने बोला आपको, पाई चार्ट से देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, ऐसे आपका एग्जाम में भी होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पाई चार्ट की वैल्यूएशन देखनी है सबसे पहले। तो क्या है इसमें, देखिए किसी नगर की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 3,60,000 है भाई, ठीक है, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 टोटल की वैल्यूएशन है भाई। और ये जो पाई की वैल्यूएशन होती है मैंने आपको बता दिया कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री में से नौकरी वाले हैं 120 डिग्री,
उद्योग वाले हैं 72 डिग्री, व्यापार वाले हैं 36 डिग्री, एक कृषि वाले 108 डिग्री और परिवहन वाले 24। अब इन सबको जोड़ के देख लेते हैं एक बार हम। देखिए 108 में 72 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, 180 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, 300 में 36 जोड़ेंगे तो 336 और इसमें 24 जोड़ेंगे तो 360, यानी कि सबकी वैल्यूएशन आ रही है 360। 360 के आधार पे ही कैलकुलेशन होगा, कैसे होगा वो आप समझेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट की टोटल जहाँ पे जनसंख्या से क्वेश्चन बना है, जनसंख्या के हिसाब से क्वेश्चन बना दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तब समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। देखिए कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप कृषि में कितने व्यक्ति हैं वो देख लीजिए। कृषि में देखा जाए तो 108 लोग लगे हुए हैं। ये देखिए कृषि वाले लोग कितने, 108। तो सबसे पहले कृषि में जो संलग्न है बंदे, उनका नंबर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 108 बटा टोटल कितनी एवेल्युएशन पाएगी वर्ग की, ये वृत्त की, ये होते 360, ठीक है। जिसका भी अगर प्रतिशत निकालना है, जितने का भी हमने वैल्यू निकालना है उसको नीचे रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, ऊपर वाले को लिख देंगे, गुणा टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन है शहर की 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 पॉपुलेशन है। तो कृषि वाले जो लोग हैं उनकी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जीरो से भाई जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 36 एकम 36, ठीक है, और 36 तियाँ 108, 3 से कट गए। अब भाई 36 तियाँ कितना हो गया, 108, ठीक है। और आगे कितने जीरो है वो देख लो आप, 108 तो आ गया क्या, 36 तियाँ 108, पीछे कितने जीरो बचे हैं, पीछे बचे हैं 3 जीरो, 1 2 3। यानी कि कृषि वाले जो टोटल लोग हैं वो हैं आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि कितने लोग हैं, 1,08,000 लोग कृषि में जुड़े हैं, ठीक है। कितने, 1,08,000 लोग। अब ऐसे नौकरी वाले कितने हैं वो भी निकाल लेते हैं। 120 है, देखिए नौकरी का परसेंटेज, तो कर दो ये कैलकुलेशन सेम, 120 बट्टा 360 गुणा 3,60,000, बस कर दो इसको भी सॉल्व। 120 देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 12 कम 12, 12 तियाँ 36, ठीक है। अब 3 का भाग 36 में दे दो, कितनी बार जाता है, तो 12 बार जाता है। यानी कि जो हमारे नौकरी वाले लोग हैं वो हैं आपके कितना, ये हो जाएगा 12, फिर आगे जोड़ दीजिए कि जितने भी जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो 1,02,000, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000, माफ कीजिएगा 1,20,000 लोग जो हैं ये नौकरी वाले हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, देखिए कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो कृषि की अपेक्षा नौकरी में देखिए 1,20,000 से 1,08,000 को घटा दो तो 12,000 बचा हमारे पास। तो 12,000 लोग जो हैं वो नौकरी में ज्यादा हैं कृषि की अपेक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। अब देखिए प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा, अभी तो सीधे हमने डेटा निकाल दिया, अब यहाँ पे प्रतिशत निकालना है हमने वैल्यूएशन के आधार पर। तो जो कुल जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो परिवहन में पहले कितने व्यक्ति लगे उसको निकालना पड़ेगा। परिवहन में जो व्यक्ति लगे, देखिए परिवहन का परसेंटेज है 24 मात्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24/360 गुणा 3,60,000, ठीक है। 360 से 3,60,000 काट दो भाई सीधे, ये कितना हो गया, 1,000 बचा यहाँ पे। तो 24 गुणा 1,000 बराबर कितना हो जाएगा, परिवहन में टोटल जो लोग लगे हैं 24,000, ट्रांसपोर्ट में कितने लोग हैं 24,000, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में। 24,000 लोग परिवहन में हैं और कुल जनसंख्या है 3,60,000, तो निकाल लो बस, सिंपल सा है भाई। 3,60,000 ना, तो 24,000 कितना है 3,60,000 का, ये निकाल लो। 24,000 बट्टा 3,60,000 गुणा 100 कर दो इसको, सिंपल सा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे आपके, और 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल हो गए। अब 36 का भाग दे दो 240 में भाई। 36 का भाग अगर 240 में हम देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 चक्को 12, 3 छक 18, ठीक है, ठीक है। 180, 180, 6 छक 36, 216 होगा ना। 6 फिर बचा कितना 24, फिर से 6 बचा, 6.6% हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चले जाते हैं, ऑप्शन डी में ही है केवल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। 6%, 6.6% लगे हैं किसमें, परिवहन व्यवसाय में। ओके चलिए अब अगली टर्म, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत हेल्प मिलेगी आपको जब ये सॉल्व करेंगे, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखिए। अगला जो पॉइंट बोलता है भाई, अगला पॉइंट बोलता है नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्याओं का योग है।
तो देखिए नौकरी और परिवहन में सबसे पहले नौकरी और परिवहन देख लेते हैं। नौकरी में कितने लोग हैं? 120%, 120 डिग्री लोग हैं। और परिवहन में कितने हैं? 24। ठीक है, 120 धन 24 हो गया ये डिग्री, कितना हो गया? 144। 144 डिग्री हो गया ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है वो? नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में से किस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्याओं का योग है। तो 144 किन दोनों को जोड़ के आएगा ये भी देख लो। ठीक है, अगर हम 108 और 108 और 36 को जोड़ते हैं, यानी कि कृषि और व्यापार वालों को जोड़ते हैं, 108 धन 36, तो 36 और 8 कितना होता है? 44। तो यानी कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग कृषि और व्यापार में लगे हुए लोगों के बराबर है, यानी कि कृषि और व्यापार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कैलकुलेशन की तो आवश्यकता ही नहीं है, सिंपली आपको ऐसे कनेक्ट कर लेना है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या है? तो नौकरी में और उद्योग में जो व्यक्ति है उनका अनुपात निकालना है। वो अनुपात मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया था ना अनुपात कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नौकरी में कितने लोग हैं। तो नौकरी में 120% लोग हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने निकाला था 120, कितना आ रहा था? 120। नौकरी में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी आ रही थी? 1,20,000 आ रही थी। 1,20,000 आ रही थी ना नौकरी में लगे। और उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या है 72%। तो 72 वाले को आप निकाल लो। ठीक है, 72 निकाल लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 72/360 गुणा 3,60,000। ठीक है, तो 360 से 360 कट गया एक बार, बचे 3 जीरो, इकाई 2.5 हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो 3 जीरो बच गए, तो 72 के आगे 3 जीरो लगा दिया, 72,000। यानी कि हमारा जो उद्योग में लगे व्यक्ति हैं वो 72,000 हैं। तो कर दो बस, अनुपात निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर इसको हम काटते हैं देखिए, तो ये कटेगा किससे? 12 से। 12×6 = 72 और 12.120, 10 ऊपर आ जाएगा, 12.120, 12×6 = 72, यानी कि 10/6 आ रहा है बाकी जीरो से। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 12.120, हाँ ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 10/6 आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी सरल कर दो, 2 से कट रहा है, 2×5 = 10 और 2×3 = 6, तो 5/3। यानी कि कृषि, नौकरी और उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो ऐसे निकालना है इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 5:3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा पाई चार्ट का, देखिए कृषि और व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है। तो देखिए अब कृषि और व्यापार में जितने टोटल लोग लगे हैं ना, उनकी संख्याओं को आपने जोड़ना है, उस संख्या में आपने भाग दे देना है किसका? उद्योग में लगे व्यक्तियों का। तो आपका आंसर आ जाएगा। कृषि में कितने लोग लगे हैं? तो कृषि में 108। ठीक है, वैल्यूएशन हमने निकाली थी, कृषि में 108 लगे थे, तो 108 का आ रहा था कितना? 1,08,000। ठीक है, और व्यापार में कितने लोग लगे हैं? तो व्यापार में भाई हमारे लगे हैं 36% लोग। तो 36 कितना प्रतिशत है? 36 का परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, 36 ये जुड़ेगा, हाँ, इसमें कृषि और व्यापार पूछा है। तो 1,08,000 में अगर मैं जोड़ता हूँ आपका 36%, तो इसका 3 का 36% निकालना आपने। तो कृषि और व्यापार में 36 है, तो ये पहले 36 निकाल लो भाई। 36/360 गुणा 36,000। ठीक है, 360 से 360 कट गया, ये 3 जीरो आगे लग गए, तो 36,000 लोग जो हैं। तो 1,00,000 और 1,08,000 में 36,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 1,44,000। और इसमें उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है? तो उद्योग में कितने व्यक्ति लगे थे हमने पहले ही निकाल लिया था। उद्योग में जो व्यक्ति लगे हुए थे ये थे 72,000। ठीक है, तो 72,000 थे ये। अब इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा भाई 1,44,000/72,000। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसल, 72 एकम 72, 72 दूना 144, यानी कि 2:1। ठीक है, तो 2:1 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, 2:1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा। तो ये था भैया आपका पाई चार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में यहाँ से भाई। तो आपको समझ आया होगा अच्छे से कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। अगर नहीं आया तो एक दो बार वीडियो और देखना अच्छे से, तब समझ में आएगा। जितनी बार देखिए, रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, पाई चार्ट के अलावा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ।
तो दूसरा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये आपका है, ठीक है, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन मिल रहा है। दिया गया आलेख मार्च में 5 कंपनियों के रंगीन टीवी की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। तो रंगीन टीवी की जो मांग है और साथ ही उत्पादन है उसको दर्शा रहा है ये आपका ग्राफ। अब आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसके आधार पे, ठीक है, कैसे इसका उत्तर निकलेगा ये बताना है आपने। तो सबसे पहले आपने देख लिया होगा भाई, इसमें जो आपका ये जो आपका पहला कॉलम है, जो इस तरीके की इमेज बनी, ये मांग का है, ये उत्पादन का है, ठीक है। अब देखिए आपका मांग 3,000 की है, ठीक है, ABCDE 5 कंपनियां दी गई हैं आपको, और मांग दी गई है उनके अलग अलग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है उत्पादन की तुलना में अधिक मांग रखने वाली कंपनियों की संख्या और मांग की तुलना में अधिक उत्पादन रखने वाली कंपनियों का अनुपात निकालना है आपने, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने कैसे समझना है, क्वेश्चन में ये बोला है कि पांचों कंपनी की जो औसत मांग है, सबसे पहले तो आपने निकालना है कि कंपनी कौन सी कितना उत्पादन कर रही है और कितना आपका मांग है उसकी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पादन की तुलना में अधिक मांग रखने वाली कंपनी, ठीक है। उत्पादन कौन सा है भाई, देखिए उत्पादन है ये वाला। उत्पादन की तुलना में मांग अधिक कहाँ पे है, एक तो ए वाली कंपनी है ये, देखिए मांग अधिक है यहाँ पे। और जो हमारी सी कंपनी है इसमें भी देखिए मांग अधिक है, उत्पादन कम है। और इसके अलावा जो हमारी ई कंपनी है इसमें भी देखिए, ये देखिए मांग, ये मांग है ना, ये मांग है और ये उत्पादन है, ठीक है। तो ये मांग है, ये उत्पादन है, यानी कि 3 ऐसी कंपनी है भाई उत्पादन की तुलना में मांग जिनकी अधिक है। कितनी कंपनियां, 3, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनी। मांग की तुलना में, अब देखिए दूसरा देखना कि मांग की तुलना में उत्पादन कितनों का अधिक है। अगर 3 कंपनियों का वैसा है तो सिंपली 2 ही कंपनी बचती है हमारे पास, कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर 3 कंपनियों का उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है तो 2 कंपनी ऐसी होंगी जिनकी मांग की तुलना में अधिक उत्पादन होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को जो आपका अनुपात बन गया ये 3 और 2, तो ये बन गया 20:3:2, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी कैलकुलेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें 3:2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बना है भाई देखिए, सभी कंपनियों द्वारा निर्मित टीवी औसत मांग और उसके औसत उत्पादन में कितना अंतर है। देखिए सभी कंपनियों द्वारा जो निर्मित टीवी है उसकी औसत मांग भी निकालनी है और साथ ही औसत उत्पादन भी निकालना है। तो चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए टीवी की औसत मांग, ठीक है, कंपनी द्वारा जो टीवी की औसत मांग होगी उसको करके देखते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं तब साफ दिखेगा आपको। तो जितनी भी टीवियों का प्रोडक्शन हो रहा है उनको जोड़ दो आप भाई, सिंपल है। औसत क्या होता है, जोड़ दो होता है ना। तो टीवी मांग का जो औसत हो जाएगा देखिए, तो पहली जो कंपनी देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमने सभी टीवी कंपनियों का औसत मांग, मांग कितनी है देखिए, पहली की 3,000 है, दूसरे की मांग 600 है, फिर 2500 है, फिर 1200 है, फिर यहाँ पे 3300 है। इन सबको आपस में जोड़ देना है आपने, ठीक है। यानी कि 3,000 प्लस 600, दूसरी कंपनी की 600 की मांग है, तीसरी कंपनी की 2500 की मांग है, चौथी कंपनी की 1200 की मांग है, और लास्ट कंपनी ई की 3300 की मांग है, 3300 की। इन सबको जोड़ दो आपस में तो इसका टोटल जो आ गया आपका जोड़ लेंगे। तो 3,000 में 600, 3600, 3600 में 25, 51, 51 और 12, 63, 63 और 33 कितना हो गया आपका, 63 और 33 हो गया 106, यानी कि 10,600। तो 10,600 हो रहा है इसका टोटल। और कितनी कंपनियां हैं, 5, तो भाग देंगे औसत निकालने के लिए। तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 5 चक्को 20, ठीक है, 2 बचेगा ना, तो 5 चक्को 20, यानी कि हो गया, नहीं 5 दूना 10, एक बचेगा, 5 दूना 10 और 2, 2120। यानी कि जो मांग हो रहा है टोटल, मांग का जो टीवी की औसत मांग का एवरेज है वो आपका 2120 आ रहा है भाई, ठीक है। अब वैसे ही निकाल लेते हैं, हमारे पांचों कंपनी का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। तो औसत उत्पादन को जोड़ दीजिए। अब उत्पादन कौन सा है, उत्पादन ये वाला ग्राफ है। तो 1500 जुड़ जाएगा, 1800 जुड़ेगा, उसके बाद 1000 जुड़ेगा, 27 जुड़ेगा और 2200 जुड़ेगा। तो इनको अगर जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 22 और 27 कितना हो गया आपका, 22 और 27 49, 49 10 59, 59 में अगर 18 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 59 में 18 77, 77 और 15 92। तो 92/5, 9200/5 हो जाएगा। तो भाग दे दो भाई 9200/5 का, तो ये आ जाएगा 5 बचा कितना आपका 4, 42, 5 8 40, बचा 2, 5 चौको 20 एंड 0, 1840। यानी कि मांग का एवरेज आया 2120
और उत्पादन का जो एवरेज आया वो आया 1840। ठीक है, तो बस अब अभिष्ट अंतर निकाल लो आप। अभिष्ट अंतर का मतलब होता है मांग माइनस आपका उत्पादन। तो 0 का 0, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 0 बचा और 20 में से 18 गया 2, तो 280। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन में अंतर हो जाएगा 280 का। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कंपनी डी द्वारा टीबी उत्पादन कंपनी ए का उत्पादन का कितना गुना है। तो कंपनी डी द्वारा जो टीबी का उत्पादन है, देखिए कंपनी डी का उत्पादन कितना है, उत्पादन का ग्राफ जो है ये वाला है ये। तो कंपनी डी का जो उत्पादन है 2700 का है। कंपनी डी 2700 का उत्पादन कर रही है। और कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है, कंपनी ए का उत्पादन कितना है, तो कंपनी ए का उत्पादन है 1500 का। देखिए कंपनी ए का उत्पादन है 1500 का और डी का है 2700 का। तो बस इन दोनों का रिलेशन निकाल लो, 2700 बट्टा 1500 कर दो। अगर 2700 बट्टा 15 करते हैं तो 0 से 0 भाई कैंसिल हो जाता है और ये 3 से कट जाएगा। 3 नम 27 और 3 पंचे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा कितना गुना बोल रहा है ना, कितना गुना निकालना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ वैसे ऐसे भी निकल जाएगा 5, 5 एकम 5। ठीक है, बचा 4 और दशमलव हो गया 5 अट्टे 40, तो 18 पंचे 90 होता है ना। तो 1.8 गुना, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए निकल गया ये 1.8 गुना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग का कितना प्रतिशत है। अब देखिए मांग को हमने प्रतिशत में चेंज करना है, इसमें अनुपात में चेंज किया, अब मांग को प्रतिशत में चेंज करना है। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया ग्राफ के हिसाब से, टेबल के हिसाब से, पाई चार्ट के हिसाब से, केवल उसी खंड को आपने समझना है और कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अंक गणितीय गलती इसमें आप करेंगे तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो कंपनी बी द्वारा टीवी की मांग, कंपनी बी की टीवी मांग कितनी है, ये है भाई 600। ये मांग है। ठीक है, कंपनी बी की टीवी मांग है 600। ओके, और कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग, कंपनी सी की जो टीवी मांग है 2500 की है भाई। देखिए 2500, सी की 2500 है। बस आप निकाल लो, आप प्रतिशत निकालना है आपका। तो कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग सी द्वारा निर्मित टीवी मांग का कितना प्रतिशत है। तो 2500 का कितना प्रतिशत है 600, आपको सिंपली ये निकालना है। 2500 का कितना प्रतिशत है 600। ठीक है, तो सिंपल सा भाई क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देखिए 600 जो है 2500 का हमने प्रतिशत निकालना है। तो अगर देखिए गुणा 100 भी करता हूँ मैं इसको। ठीक है, 600 कितना प्रतिशत है 2500 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया दो, और 600 में 25 का भाग दे दो भाई। 600 में 25 का भाग दे दो, तो 25 का भाग अगर 6 में जाए 600 में जाएगा कितनी बार जाएगा, तो ये जाता है आपका 25 दूना 50, बचा 10, 25 चक्को 100, 24। ठीक है, तो 24% आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 24%। ठीक है, यानी कि कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग का 24% है। क्योंकि जो सी का डिमांड है, सी की डिमांड है आपकी कितनी, सी की डिमांड 2500 की है, और जबकि हमारी कंपनी बी की डिमांड केवल 600 की है। तो 600 कितना प्रतिशत है 2500 का। बस सिंपल सा क्वेश्चन, आपका आंसर आ गए। तो ये है भैया आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भाई, ये आपका क्वेश्चन होने वाला है टेबल वाला। ठीक है, अब टेबल वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी समझ लो इसमें। देखिए थोड़ा लेंदी वीडियो जरूर होगा दोस्तों, लेकिन आपको पूरी हेल्प मिलेगी और समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब टेबल वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा इसको वो कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपका एक टेबल दी गई है। निम्न सारणी में 6 छात्रों द्वारा अलग अलग विषयों में प्रतिशत प्राप्तांक दिए गए हैं। यानी कि जो प्राप्तांक है वो प्रतिशत प्राप्तांक है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक ऊपर दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, जो भी विषय है उनके पूर्णांक, अंग्रेजी के 100, मराठी में 80 पूर्णांक है, गणित में 150 पूर्णांक है, समाजशास्त्र में 75 पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, और विज्ञान में 150 है, हिंदी में 50 है। और छात्र ए बी सी डी ई एफ द्वारा इतने मार्क्स इसमें गेन किए गए हैं। ये प्राप्तांक है, यानी कि जो उनके मार्क्स निकले हैं वो है। ठीक है, तो अब आपको इनके आधार पे क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसमें। सिंपली इतना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला है सभी छात्रों का हिंदी के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत कितना है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका बना, इसमें ये बोल रहा है कि सभी जितने भी छात्र हैं उनके हिंदी के प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। तो हिंदी के जो छात्र हैं भाई उनको देख लो, जितने भी हिंदी वाले छात्र हैं उनके जितने भी हमारे नंबर हैं उनको आपने ऐड करना होगा,
और उसी के आधार पे इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में। तो देखिए इसमें क्या बोला है, सभी छात्रों के हिंदी के प्राप्तांकों का औसत। तो अगर एक छात्र का भी अगर हम औसत निकालते हैं ना, तो आपका देखिए हिंदी का जो औसत है भाई, ठीक है, आप देखिए ए, अच्छा हिंदी के और नंबर यहाँ है, देखिए यहाँ पे 76, हिंदी 50 नंबर का है ना फुल सब्जेक्ट। देखिए हिंदी 50 नंबर का फुल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, और नंबर देखिए 76, 56, 74, 68, 60, 72। ठीक है, तो इसमें हर किसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए ए छात्र का जो नंबर आएंगे वो आएंगे 76/100 × 50। ठीक है, ऐसे बी छात्र के जो नंबर आएंगे वो आएंगे 56/100 × 50। ठीक है, सी छात्र के भाई 74 × 50/100। और डी छात्र के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 68 × 50/100। एंड इसके बाद आपका ई छात्र के 60 × 50, क्योंकि 50 फुल मार्क्स है ना, इसलिए मैं 50 कर रहा हूँ। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा होगा। लास्ट वाले क्या है 72 × 50/100। ठीक है, अब देखिए भाई इनका औसत निकालना है। तो सबसे पहले छात्र के ए वाले के कितने नंबर आ गए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो 76 का आधा कितना हो जाता है 38। पहले छात्र के नंबर है 38। ऐसे भाई इसको भी सॉल्व कर लो, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 56 का आधा कितना हो गया, 56 का आधा हो जाता है भाई आपका 28। ऐसे 100 एकम 100, 50 एकम 50, 100 2, 74 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा आपका कितना 37। ठीक है, और ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर लो, 2 और 60 में अगर 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 34। ऐसे यहाँ पे भी 2 का भाग दे तो 60 में तो 30, और इसको भी कैलकुलेट करो तो 2 का भाग 72 में 36। तो छात्रों के नंबर आ गए हमारे पास भाई 38, 28, 37, 34, 30, 36। जोड़ दो इनको, 36 और 30 66, 66 में 34 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 हो गया। 100 में 37 137, 137 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 165, 165 में अगर 38 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है टोटल भाई हमारा कितना 203। तो भाई जितने भी छात्र हैं उनके प्राप्तांक हो गए हिंदी में 203। 203 का आप क्या निकालना है, वो क्या बोल रहा है कि हिंदी के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत कितना है। अब 203 का भी औसत प्रतिशत निकालना पड़ेगा भाई हमको। तो 203, ठीक है, औसत प्रतिशत कैसे निकलेगा, 50 का फुल था और कितने लोग थे टोटल, 6 लोग थे। अब इनका औसत प्रतिशत निकालो गुणा 100, कैलकुलेट कर लो इसको भी। 50, 50 दूना 100, और 6 एक 6 3, और यहाँ पे 2 एकम 2, तो 203 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग। तो 203 में अगर मैं 3 का भाग देता तो ये हो जाता है 3 छक 18, बचा 2, 23 हो जाएगा। एंड 3 सत्ते 21, बचा 2, फिर से 6 6 आएगा। ठीक है, 67.66 लगातार इसका आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। ठीक है, 67 पॉइंट के आसपास आएगा ये लगभग। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है भाई नियर बाई देखेंगे तो 67 तो है नहीं, तो 68 है, तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये वाली टैली को रहने देना, ये वाली जो मैंने यहाँ बनाई है, जो छात्रों के औसत मार्क्स है ना, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको रहने देना आप, उससे आसानी होती है जब भी रफ में काम करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, मिटा मत देना वहाँ पे। ठीक है, उससे देखने में आसानी होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो पहला तो आ गया इसका, दूसरा क्वेश्चन बोलता है भाई विद्यार्थी सी के सभी विषयों में प्रतिशत प्राप्तांक कितने हैं। तो विद्यार्थी सी जो है उसके सभी विषयों में प्रतिशत प्राप्तांक देख लो भाई। तो उसके जितने प्राप्तांक हैं उनको जोड़ दो, सी के सभी प्राप्तांक देख लो भाई कितने हैं। ठीक है, तो सी के देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में 73 हैं, मराठी में 85 हैं, गणित में 70 हैं, समाजशास्त्र में 60 हैं, विज्ञान में 68 हैं, हिंदी में 74 हैं। तो इन सभी को देखिए आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा पूर्णांकों के साथ। ठीक है, पूर्णांकों के साथ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विषय 73, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये कैसे बनेगी, देखिए 73 और टोटल पूर्णांक लाया है वो 73, पूर्णांक कितने हैं इसमें 100। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो 100, पूर्णांक कितने हैं 100, तो ये ऐसे निकल जाएगा। दूसरा वाला देखिए 80 वाले का कैसे निकलेगा, तो 80 बट्टा
माफ कीजिएगा, इसमें नंबर कितने लाए, 85, 85/80 हो जाएगा, 85/100 गुणा 80 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे तीसरे वाले गणित में देखिए 150 में से कितने लाए, 70, तो ये हो जाएगा आपका 70/100 गुणा 150। ठीक है। टोटल जो मार्क्स है ना वो आगे लगेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आगे लगेंगे, प्रतिशत नीचे निकालना है ना हमने, गुणा। ठीक है। समाजशास्त्र में 60 लाया है, तो ये हो जाएगा 60/100 गुणा कितने का है समाजशास्त्र, 75 नंबर का फुल। उसके बाद विज्ञान भी 150 का, तो 68 लाया है बच्चा, तो 68/100 गुणा 150। ठीक है। और लास्ट वाला हिंदी है, हिंदी में कितने लाए, 74, तो 74/100 गुणा हिंदी का मार्क्स कितना है, 50 टोटल। ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपने, तो इसको सॉल्व करके देख लो आप। 73/100, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 73, पहले वाले में 73 आ गया आपका। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 100 से 80, यहाँ पे 4 बार होगा, 20 चक्को 80, 20 पंचे 100, यहाँ आपका 17 पंचे 85, 17 चक्को 68। ठीक है। और ऐसे इसको कैंसिल करेंगे तो 100, 150, 50 तिया 150, 50 दूना 100, और 2 से यहाँ पे 70 कट गया, कितनी बार, 35 बार, 35 तिया 105। ठीक है। ये इसके विषय में हो गई। और इसके बाद देखिए आपका 100, 60, 75, 25 तिया 75, 25 चक्को 100, 4 से 60 कच गया, कितनी बार, 15 बार, 15 तिया 45, ये 45 मार्क्स हो गए। इसके बाद देखिए 100 से 150 कट गया यहाँ पे 3 बार, 2 बार, 68 को 2 से काटा तो 34, 34 तिया कितना हो जाता है, तो 34 तिया हो जाएगा 112। ठीक है। 112 धन 100 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 74 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। अब इन सभी जो भी हमारे पास वैल्यूएशन आई ना, इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है। इस वैल्यूएशन को आप जोड़ लीजिएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है। हो सकता है किसी वैल्यूएशन में मेरे से गलती हुई है, तो इसका जो टोटल आ रहा है जहाँ पे कैलकुलेट करके इस वैल्यूएशन को, 1 मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन आ रही है विद्यार्थी सी के सभी जो विषय हैं उसमें जो नंबर आ रहे हैं इस कैलकुलेशन को करने के बाद, आप लोग करिएगा आराम से। ठीक है। और उसकी जो वैल्यूएशन आ रही है टोटल, वो आ रही है भाई 605। ठीक है। टोटल कितनी आ रही है वैल्यूएशन, 605, जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया है। अब 605 आ रही है, तो 605 का जो माफ कीजिएगा टोटल जो आ रही है, जो ये पूर्णांक है 50 और 150 कितना हो गया, 200, 200 में 75 जोड़ा 275, 275 में 100 जोड़ा 375, 375 में अगर 80 जोड़ें तो ये हो जाएगा 375 और 80। ठीक है। 355, और उसके बाद 355 में 150 जोड़ें तो ये हो जाएगा 605। 605 पूर्णांक हो गए। और विद्यार्थी टोटल जो नंबर गेन करके लाया है इसमें, वो जो अभी हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से 430 लाया है। अब इसका भी प्रतिशत निकालना है आपने, बस ये कर लेना आपने कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये कट पिट के टोटल आपका आ जाएगा 71.07%। ठीक है। तो ये आपका है 71.07 बी में। अब देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है भाई सभी विषयों में मिलाकर किस विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक मिले हैं। तो सभी विषयों में मिलाकर किस विद्यार्थी को मिले हैं, तो सीधे विद्यार्थियों के जो नंबर है वो जोड़ लो। ठीक है। सभी विद्यार्थियों के नंबर जोड़ने पड़ेंगे, इसमें देख लो जिसके मैक्सिमम है वो आपने देखना है। तो सभी विषयों में अगर देखते हैं हम, सबसे ज़्यादा नंबर जो लाया है भाई छात्र, वो छात्र हो जाएगा। ठीक है। सभी विषयों में किस विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक मिले हैं, अच्छा अंक निकालने पड़ेंगे ना अब आपको, इसमें भी कोई परसेंटेज निकालना पड़ेगा अब आपको। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन डी आ रहा है, ई के जो अंक है सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है। ई के आप करके देखिएगा। अगला देखिए गणित और विज्ञान में कुल उत्तीर्णांक 220 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे। तो गणित और विज्ञान में कुल उत्तीर्णांक 220 है, तो गणित का जो टोटल है देखिए भाई 150 है, और विज्ञान का उत्तीर्णांक कितना है, विज्ञान का भाई कहाँ गया हमारा विज्ञान, 150, यानी कि 150, 150, 300। ठीक है। इन दोनों का 300 टोटल योग हो रहा है, और पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो 220 चाहिए, और कितने छात्र उत्तीर्ण हुए इस हिसाब से। तो इसमें भी दोस्तों पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें केवल 3 छात्र आ रहे हैं, जिसमें आपका 3 छात्रों के अंक हैं जिनके 220 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 3 है इसका आंसर। करके देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बता देना, मैं आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है। बाकी देखिए जिनको सॉल्यूशन चाहिए वैसे तो टेस्ट सीरीज में मिल ही रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है टेस्ट सीरीज में ऐड किया है हमने, तो टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा। कितने छात्रों को एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितने छात्र हैं जिनमें जिनको एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक मिले हैं, तो ये तो देखना पड़ेगा भाई। ठीक है। ए को देखिए 100 में से 71, 80 में से 70, 150 में से 75, 75 में से 72, 150 में से 78, 50 में से 76, केवल एक विषय में ज़्यादा मिले हैं ए को।
बी को अगर देखते हैं ध्यान से, तो बी को देखिए, बी को 100 में से 75, 80 से 45, 150 में से 80, 75 में से 88, एक ही हो गया इसका। विज्ञान में 82 है, हिंदी में 56 है, दो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बोला, देखिए कितने छात्रों को एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक मिले हैं। एक तो हमारे पास बी हो गया भाई, जिसको एक से अधिक विषय में अधिकतम अंक मिले। अब सी का देखते हैं, देखिए 73 नहीं है 100 में से, 80 में से 85, 150 में से 70 नहीं हो रहा, 75 में से 60, 80 में से 85 ये हो गया एक इसका, 75 से 60 नहीं हो रहा, 150 से 68 नहीं हो रहा, 50 से 74 ये हो रहा है भाई इसका। भाई सी भी है, जिसको एक से अधिक अंकों में अधिकतम अंक मिले, एक से अधिक विषयों में अधिक अंक मिले, दो हो गए यहाँ पे। अब डी को देखते हैं, देखिए 100 में से 88 नहीं है, 80 में से 90 है भाई, एक विषय है, 150 में से 62 कम है, 75 से 80 है भाई, इसका भी ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये 175, 84, 68। अच्छा, इसका परसेंटेज में निकालना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं निकलेगा ये। जो परसेंटेज के आधार पे नंबर आ रहे हैं ना, महत्तम अंक, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्योंकि प्रतिशत अंक दिए गए ना, ये आपके प्रतिशत हैं, क्योंकि ये प्रतिशत प्राप्तांक है भाई, ये पूर्णांक थोड़ी है। तो इसका भी कैलकुलेशन निकाल के ही होगा दोस्तों, थोड़ा लेंदी होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ना, सबसे पहले तो सेपरेट इनके परसेंटेज जो मार्क्स है वो निकालना बहुत बेहतर होता है एग्जाम में, तब जाके ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इसका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन जो लास्ट है, माफ कीजिएगा, जो क्वेश्चन 5 है इसका आंसर आ रहा है दो। केवल दो छात्र बन रहे हैं इसमें आंसर की के हिसाब से, जिनको अधिकतम अंक मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। कैलकुलेशन बहुत लंबी है, वीडियो लेंथी हो रहा है दोस्तों, इसलिए या तो फिर कल से मैं करूँगा कि एक ही क्वेश्चन रखूंगा एक सेशन में, तब जाके ये होगा। ठीक है। बाकी भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसके लिए डेमो वीडियो था। साथ ही ये जो आपकी पीडीएफ है, ये आपको ईओटीआई की जो टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, उस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवाई जा रही है, और इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, वो भी आपको केवल और केवल इस टेस्ट सीरीज में ही उपलब्ध होगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिनका एग्जाम हो टेस्ट सीरीज को एनरोल कर ले। और बाकी आगे की वीडियोज में मैं आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूंगा, केवल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पाई चार्ट के, या एक क्वेश्चन ग्राफ का ही रखूंगा। दो क्वेश्चन बहुत है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी जल्दी मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।